श्वेता अपने घर की लाडली थी। उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते थे। श्वेता खूबसूरत होने के साथ साथ अपने लंबे घने बालों के लिए पूरे एरिया में मशहूर थी। श्वेता के बाल इनके परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे खानदान में सबसे लंबे थे। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। श्वेता की उम्र 22 साल हो गई थी और उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। एक दिन उसके लिए शैलेश नाम के लड़के का रिश्ता आया। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है और इसके बालों के तो क्या ही कहने। आज के मॉडर्न जमाने में इतने लंबे बाल किसी लड़की के देखने को नहीं मिलते। शैलेश बेटा, तुमको श्वेता से कुछ बात करनी हो तो कर सकते हो। इतने हम बड़े आपस में बात करते हैं। श्वेता और शैलेश को छत पर भेज दिया गया जहां इन्होंने बातचीत शुरू की। आपके बाल बहुत खूबसूरत है। लगता है बचपन से आपने इनको कभी कटवाया नहीं। नहीं, मुझे लंबे घने और मजबूत बाल बहुत पसंद है। और पता है, आप जब घर आए तब मैंने भी आपके बालों को ही सबसे पहले देखा। आपके बाल भी एकदम काले और घने हैं। तभी मैंने आपको पसंद भी कर लिया। कमाल है, आप बालों को देखकर लड़का पसंद करती हैं? हाँ सच में, मैं ऐसी ही हूँ। जब मेरे बाल ऐसे हैं तो मेरे पति के भी तो अच्छे होने चाहिए ना, वरना सहेलियों के सामने मेरा कचरा हो जाएगा। इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया, लेकिन ना जाने क्यों शैलेश के चेहरे पर थोड़ी चिंता नजर आ रही थी। इनका रिश्ता पक्का हुआ और शादी हो गई। श्वेता दुल्हन बनी सेज पर बैठी थी और शैलेश उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने धीरे से उसका घूंघट उठाया। मेरी जान, तुम पहले से ही बहुत खूबसूरत हो, पर इस दुल्हन के जोड़े में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपके ये बाल। ये कहते हुए श्वेता ने शैलेश के सर पर हाथ फेरा और तभी उसको एक झटका सा लगा। शैलेश के बाल असली नहीं थे बल्कि एक विग थी जो हाथ फेरने से गिर गई थी और उसका गंजा सर उसके सामने था। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। काले घने बाल दिखाकर मुझसे शादी कर ली। तुम तो बिल्कुल टकले हो, टकले। माफ कर दो श्वेता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमको खोना नहीं चाहता था, इसलिए सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। जब मैं तुम्हारे साथ घूमने निकलूंगी तो लोग कहेंगे, वो देखो सरसों की खेती के साथ उजड़ा हुआ चमन जा रहा है। उस रात उनकी घंटों बहस हुई। श्वेता कमरे से निकलकर अपने सास ससुर के पास जाकर खूब लड़ी। धोखेबाजों, तुम्हारे टकले बेटे की सच्चाई सामने आ गई है। अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया। अगर ये रात मैंने उसके साथ गुजार ली होती तो जिंदगी खराब हो जाती। ये कहकर वो उनसे मुंह फेर कर सो गई। सुबह होने पर वो अपना बैग पैक करने लगी। श्वेता, तुम गलत कर रही हो। मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। अरे तुम्हारे सर पर बाल तो है नहीं, पहले अपनी तो कमी पूरी कर लो। मेरी बात बाद में सोचना। श्वेता ने बैग पैक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बहू, क्या हुआ? श्वेता, क्या हुआ तुमको? वो तीनों बहुत परेशान हुए और फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। देखिए, इनको दर्द हुआ है किस वजह से ये तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा। आप वेट कीजिए, तब तक हम इनका चेकअप कर लेते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर शैलेश के पास आए। देखिए, हमें आपको बताने में दुख हो रहा है कि इनकी एक किडनी फेल है और दूसरी में इन्फेक्शन है। ऐसे में हम इनको बचा नहीं पाएंगे। आपको दूसरी किडनी का इंतजाम करना होगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी बीवी तो अभी मेरी जिंदगी में आई ही थी, आते ही इसको ऐसी बीमारी लग गई। वाकई में मैं तो इसकी जिंदगी में मनहूस बनकर ही आया। अगले दिन श्वेता की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। हे भगवान, पनौती इंसान, होश आने पर तुम्ही को मेरे सामने आना था क्या? अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अब तो कोई दर्द नहीं है ना? हाँ, पेट में दर्द नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो दर्द ही दर्द है। जो तुम जैसा टकला मुझे हस्बैंड मिला। ये सुनकर शैलेश आंसू पोंछता हुआ बाहर चला गया। 2 दिन बाद श्वेता की छुट्टी हो गई और वो घर वापस आ गई। वो तीनों उसके खूब सेवा में लगे रहे, लेकिन वो उनसे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती थी। हे भगवान, तू तो मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है। मुझे गंजे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं।
और अब 24 घंटे इसके सामने रहना पड़ रहा है। जल्दी से मुझे ठीक कर दे ताकि मैं यहाँ से वापस अपने मम्मी पापा के पास जा सकूं। कुछ दिनों में श्वेता ठीक हो गई और उसने अपने मम्मी पापा को कॉल करके सब बताया। क्या शैलेश गंजा निकला? बेटा तुम फिक्र मत करो, हम आज ही वहाँ आकर इन तीनों फ्रॉड को जेल में डलवा देंगे। इन्होंने पैसों के लिए अपने गंजे बेटे की शादी तुमसे करवाई होगी, इनको सजा जरूर दिलवाऊंगा। कॉल काटने के बाद श्वेता इनसे बोली, तुम लोगों को अब पता चलेगा कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। शाम होने पर डॉक्टर अपने हाथ में एक रिपोर्ट लिए हुए इनके घर आए, जिसे देखकर श्वेता ने पूछा, अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ, शैलेश की रिपोर्ट देने आया था। ये लो शैलेश, ये तुम्हारी रिपोर्ट है। तुमको अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है। जब तक ऑपरेशन को 1 महीना नहीं बीत जाता तब तक तुम कोई काम नहीं कर सकते। बस आराम करो। ऑपरेशन तो मेरा हुआ है, फिर इनको आराम की क्या जरूरत है? ये सुनकर डॉक्टर ने श्वेता की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो गई थी और तुम्हारी जान बचाने के लिए एक किडनी की जरूरत थी? क्या ये सब कब हुआ? जब तुम हॉस्पिटल में थी तब ऐसा हुआ। शैलेश ने अपनी किडनी देकर ही तुम्हारी जान बचाई है। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुमको इतना प्यार करने वाला पति मिला। ये सुनकर श्वेता हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और पश्चाताप उसके चेहरे पर नजर आने लगा। तभी उसके माँ बाप भी वहाँ पहुँच गए। श्वेता बेटी चलो अभी थाने चलकर इन तीनों को अंदर करवाते हैं। पिताजी, मैं भला इनको अंदर कैसे करवा सकती हूँ? ये मेरे पति हैं और ये दोनों मेरे सास ससुर, यही तो मेरा परिवार है। ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम भूल गई कि इन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है अपने टकले बेटे के साथ बांधकर। पापा, शैलेश मुझसे प्यार करते थे। मुझे पाने के लिए ही उन्होंने वो सच छिपाया था और आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ तो शैलेश की वजह से। इन्होंने अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई है। इनके सिर पर बाल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इनके दिल में जो मेरे लिए प्यार है वही जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होता है। ये सुनकर शैलेश की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उसके बाद सभी ने आपस में बात करके सुलह कर ली। अब श्वेता शैलेश से खूब प्यार करने लगी और उसके साथ हनीमून पर गई। कई लोग श्वेता के साथ शैलेश को अजीब निगाहों से देखते थे, लेकिन फिर भी श्वेता को कुछ बुरा नहीं लगता था, क्योंकि शैलेश का प्यार उसके लिए सबसे कीमती चीज था, जिसको वो कभी खोना नहीं चाहती थी। एक शहर में एक लड़की अन्नू रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की लोग मिसालें दिया करते थे। लोग कहते थे कि ये लड़की तो चांद का टुकड़ा है, जिसे भी मिलेगी किस्मत चमक जाएगी उसकी। एक दिन की बात है जब अन्नू बहुत ही ज्यादा सज धज रही थी, जैसे कहीं जाने वाली हो। चेहरे पर अलग ही मुस्कान बता रही थी कि वो बहुत खुश है। कहाँ जा रही हो बेटा? और आज तो काफी खुश भी लग रही हो। क्या बात है? अरे माँ, बस मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी जाना और जल्दी आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। हाँ हाँ माँ, मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। इतना कहकर अनु चली जाती है। अनु अपने बॉयफ्रेंड राहुल से मिलने जा रही थी। जल्दी जल्दी भागती हुई अनु राहुल के पास जाती है। अरे इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे वो मम्मी ना सवाल जवाब करने लग जाती है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। और मुझे कुछ बात भी बतानी थी तुम्हें। क्या कहना है, बोलो। वो मैं बस ये बोल रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये कैसा फालतू सवाल पूछ रही हो? अरे तुम तो जान हो मेरी, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो ठीक है ना, शादी कर लेते हैं। घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं शादी को लेकर। इससे पहले कि मेरी शादी किसी और से करा दे, तुम कर लो। अरे तो तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही तुम्हारे घर अपनी मम्मी को लेकर आता हूँ। क्या सच में? तुम आ रहे हो ना? पक्का? हाँ बाबा हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी तुम जाओ। इतना सुनकर अनु बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। रात भर वो बस करवट बदल रही थी, उसे नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही वो रेडी होने लग जाती है और राहुल का इंतजार कर रही थी। माँ, आपसे मिलने आज कुछ लोग आने वाले हैं। प्लीज आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देना माँ, प्लीज। क्या ख्वाहिश बेटा? तू बोल क्या रही है, मुझे साफ साफ बता। माँ, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा।
अनु अभी बोल ही रही थी कि कोई ऊंचे से आवाज देता है। अन्नू, देखो मैं आ गया मम्मी को लेकर। कहाँ हो तुम? सभी डर जाते हैं। अनु के पापा भागते हुए गेट के पास जाते हैं। क्या बात है? तू है कौन? मेरी बेटी का नाम क्यों ले रहा है? चल भाग यहाँ से। मैं ऐसा ही नाम नहीं ले रहा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मेरी बेटी शादी और तुमसे? कहाँ से आ गया रे सुबह सुबह गांजा फूक कर पागल लड़के? मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। अंकल, आप एक बार अन्नू को बुला दो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तू रुक। अन्नू, अरे ओ अन्नू, कहाँ है? इधर आ तो जल्दी से। पापा की आवाज सुनते ही अनु सामने आ जाती है और अन्नू को पता ही था कि अब क्या होने वाला है। जैसे तैसे हिम्मत लाकर अनु जवाब देती है। हाँ पापा। बेटा, तू इस लड़के को जानती है? ये कह रहा है तुम इससे शादी करना चाहती हो, क्या ये सच है? हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये नहीं तो कोई नहीं, मुझे सिर्फ इससे ही शादी करनी है। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हें जरा भी डर नहीं है? ये सब करती हो बाहर जाकर तुम? पापा, पापा, वो मैं। क्यों डांट रहे हो बच्ची को? देखो लड़का अच्छा तो है, शादी करा देते हैं, खुश रहेगी मेरी बेटी। आप तो बस ऐसे ही कर रहे हो। काफी मनाने के बाद जब सब बोलते हैं कि शादी करा दो, तो अनु के पापा मान जाते हैं और खुशी खुशी अनु की शादी कराने का फैसला देते हैं। कुछ दिन बाद राहुल बैंड बाजे के साथ अनु को शादी करने लेने आता है और अनु के माँ बाप भी उसे खुशी खुशी विदा कर देते हैं। आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली हम दोनों साथ हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना अच्छे से हो गया कि मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ज्यादा खुश मत हो, चलकर सोते हैं अब। चल, बहुत थक चुके हैं। दोनों चैन से सो जाते हैं। सुबह होते ही राहुल की माँ चिल्लाती है। क्या रे महारानी, ये तेरा बाप का घर है जो 8 बजे तक सो रही है? काम कौन करेगा? तेरा बाप? अनु डर जाती है और तुरंत उठती है। राहुल की माँ अनु के सामने मुंह बनाए खड़ी होती है। अरे मम्मी जी, ऐसे मत बोलिए, मैं सब कर देती हूँ। तू क्या करेगी? देखती हूँ। चल जा, झाड़ू लगा, बर्तन धो और खाना बना। अनु राहुल को देखते हुए काम करने चली जाती है। इधर इसकी सास उसका काम बिगाड़ती रहती है। बर्तन धोए तो गंदा कर दिया, घर पर कचरा डाल दिया। बहुत परेशान करने लगी अनु को। अनु थकी हुई सारा काम खत्म करके जब रूम में जाती है तो देखती है कि राहुल किसी से बात कर रहा होता है। अनु को देखते ही राहुल डर से फोन रख देता है। किससे बात कर रहे हो तुम? अरे कोई नहीं, वो ऑफिस से कॉल आया था। अच्छा, आपको मुझ पर तरस नहीं आता है क्या? मतलब मैं दिन भर थकी रहती हूँ और आप हो कि प्यार से बात भी नहीं कर रहे। इसमें थकी क्या हो? हाँ, इतना तो सब करते हैं। ज्यादा फूल कुमारी बनने की जरूरत नहीं है। जो मम्मी कहती है चुपचाप करो। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप ऐसे तो नहीं थे। मुझे परेशान मत करो, अभी सोना है, मुझे सोने दो। ऐसे ही रोज का हो गया। अनु रोज नौकरों की तरह काम करती थी और कोने में पड़ी रहती। एक दिन तंग आकर अनु राहुल से बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे लेकर चलो राहुल। यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। दिन रात बस नौकरों की तरह काम करते रहो। ज्यादा बकवास की तो थप्पड़ रख दूंगा, यहीं रहे चुपचाप से। अनु इतना सुनकर रोते हुए सो जाती है। अगले दिन सुबह देखती है कि राहुल किसी लड़की को घर लेकर आया है और उसके साथ बैठकर बात कर रहा है। माँ जी, देखिए ना, राहुल किसी और को लेकर आ गया है। सही तो कर रहा है, कौन रहेगा तेरी जैसी के साथ? माँ बाप ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इससे अच्छा तो मेरा बेटा दूसरी शादी कर ले। राहुल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुझे क्या? इतना कहकर अनु जमीन पर गिर जाती है। राहुल डर जाता है और डॉक्टर को फोन करता है। राहुल की माँ मना करती है कि अच्छा है मर गई, अब तो दूसरी शादी कर ले। लेकिन डॉक्टर आते हैं और चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि अनु गर्भवती है। लो, अब इसको तो पाल ही रहे थे, इसके बच्चे को भी पालो। राहुल और उषा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उषा फिर भी बाज नहीं आती। अनु उस हालत में भी रोते रोते काम करती रहती। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। एक दिन राहुल बोला, माँ,
ऐसे तो ये नहीं जाएगी। हमें कुछ तो दिमाग लगाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। तुम अन्नू, अभी मेरे घर से निकल जाओ। ये बच्चा मेरा नहीं है। तुम शादी से पहले ही कहीं मुंह काला करा चुकी हो। अब तुम ये बच्चे को मेरे सर देना चाहती हो। अब समझ में आया मुझे, तुमने मुझे शादी में फंसा दिया। हाँ? ऐसे मत बोलो राहुल, मैं सच कह रही हूँ। ये बच्चा तुम्हारा ही है राहुल। मैं तुम्हारी नौकरानी बन चुकी हूँ, फिर भी मैं उफ तक नहीं करती। कम से कम इस बच्चे के लिए तो ऐसा मत बोलो। अरे जो मेरा है ही नहीं, मुझे उससे क्या मतलब। तुम निकल जाओ अभी क्या अभी। अनु राहुल के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है कि ऐसा ना करे। अचानक अनु को लगता है कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तुरंत डॉक्टर आता है और अनु की डिलीवरी हो जाती है। ये तेरा बच्चा नहीं है, इसे मत रख तू। तेरे लिए जान का जंजाल है ये बच्चा। फेंक दे इसे राहुल, फेंक दे। हाँ माँ, तू सही कह रही है। अगर ये बच्चा रह गया तो मुझे अन्नू को जिंदगी भर रखना होगा, और अब मैं उसे पसंद नहीं करता। उषा और राहुल दोनों जाकर बच्चे को कचरे के ऊपर फेंक कर चले आते हैं और सोचते हैं कि अब तो पीछा छूट जाएगा। इधर अनु को जैसे ही होश आता है, वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। मेरा बच्चा कहाँ है राहुल? जल्दी बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ मुझे। जहाँ उसे होना चाहिए, कचरे से निकलकर कचरे में गया है। अनु उसे एक थप्पड़ रख देती है और अपने बच्चे को लेने जाती है। बच्चे को लेकर वो रोने लगती है और राहुल के पास आती है। क्या लगा था तुझे और तेरी माँ को कि मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे तुम्हारे बिना? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। गलत फहमी है तुम दोनों की। तू क्या आजाद करेगा? आज मैं तुम्हें छोड़ती हूँ और जा रही हूँ अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी जीने। इतना कहकर अनु अपने बच्चे को लेकर चली जाती है और खुशी खुशी उसे अकेले पालने लगती है और वो दोनों खुश रहते हैं।